हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो दिखने में तो बहुत ही लंबा है लेकिन बनाने में उतना ही छोटा और उतना ही आसान है। तो एक सवाल यहाँ पर आता है कि क्या कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन को बनाना चाहिए। ठीक है, नहीं बनता है तो उसके बाद तो छोड़िए। अगर आपको नहीं आता है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको आता है तो हर क्वेश्चन को बनाना चाहिए। तो क्या ये क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट है? नहीं। देखिए, जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, वो एकदम आसान होते हैं। चाहे कितना भी बड़ा हो, सिर्फ आपका लॉजिक कितना अच्छा काम करता है, आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, इस बात पे डिपेंड करता है। इस वीडियो को देखने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार आप भी बनाकर देख लीजिएगा कि क्या आप सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आप वीडियो का हेल्प ले लीजिएगा। तो चलिए हम अपने स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक रेलवे लाइन पर ए और बी रेलवे स्टेशनों के बीच केवल एक ही रेल ट्रैक है। ठीक है, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। इस दोनों के बीच केवल एक ही रेलवे ट्रैक है। मतलब दूसरा रेलवे ट्रैक हम लोग देखे हैं कि एक पर आती है और एक पर जाती है, मतलब दो रेलवे ट्रैक होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही रेलवे ट्रैक है। इसका मतलब हुआ कि अगर ट्रेन अगर कोई यहाँ से खुल रही है, यहाँ से अगर स्टेशन ए से कोई ट्रेन खुल रही है, वो जब तक स्टेशन बी पर नहीं पहुँच जाती तब तक स्टेशन बी से स्टेशन ए के लिए कोई ट्रेन नहीं खुलेगी। ये कहने का मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि उत्तर की ओर जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन एन के स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए रवाना होने के 1 घंटे बाद दक्षिण की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन एस स्टेशन बी से स्टेशन ए पहुंचती है। मतलब कि यहाँ से जो सुपरफास्ट ट्रेन एन है वो खुल गई और खुलने के कहाँ के लिए खुले, तो स्टेशन बी के लिए रवाना हुई है। तो अगर इसके रवाना होने के 1 घंटे बाद स्टेशन बी से पैसेंजर ट्रेन एस खुलती ही नहीं बल्कि स्टेशन ए तक पहुंच जाती है। यहाँ से स्टेशन ए से ट्रेन एन के रवाना होने के 1 घंटे बाद स्टेशन बी से पैसेंजर ट्रेन एस स्टेशन ए तक पहुंच जाती है, यहाँ आ जाती है। इसका मतलब कि एक ही घंटा में ये ट्रेन स्टेशन बी तक पहुंच भी गई और स्टेशन बी से पैसेंजर ट्रेन एस यहाँ आ भी गई। कितने टाइम में? तो टोटल 60 मिनट में। ये अब क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, देखिए, सुपरफास्ट ट्रेन की रफ्तार साधारण एक्सप्रेस ट्रेन ई की रफ्तार से दुगनी है। सुपरफास्ट ट्रेन जो एन है इसकी रफ्तार साधारण एक्सप्रेस ट्रेन ई से दुगनी है। जब इसका रफ्तार 1 है तो इसका रफ्तार 2 है। क्या है? तो स्पीड है, ये स्पीड दिया हुआ है। फिर इसके बाद कहता है जबकि पैसेंजर ट्रेन एस की रफ्तार ट्रेन ई की रफ्तार से आधी है। अब इससे आधी है किसकी? पैसेंजर ट्रेन एस की रफ्तार कितना है? 1/2 है। अब देखिए स्पीड का जो रेशियो आएगा तीनों का क्या आएगा, सॉरी 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1, ये हमारा आया स्पीड का रेशियो। तो सुपरफास्ट ट्रेन एन और पैसेंजर ट्रेन एस कितना टाइम ली है, यानी कि एन जो है बी तक पहुंचने में कितना टाइम ली है और बी जो है ए तक पहुंचने में कितना टाइम लिया है, कितने में से? 60 मिनट में से। तो स्पीड जो दिया हुआ है ट्रेन एन और एस का, इस दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा स्पीड का? तो आ जाएगा 4:1। ये किसका है अनुपात है? ये है स्पीड का। और आपको पता है अगर चाल के अनुपात को उलट दें तो किसका अनुपात निकल जाएगा? तो अनुपात निकल जाता है टाइम का। तो इसका टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:4। 1:4 हो गया। अब ये दोनों 60 मिनट का टाइम में अपना डिस्टेंस तय कर रही है। मतलब 60 ही मिनट में थे कुछ टाइम, यानी कि मानते कि ये 10 मिनट टाइम, यहाँ से 10 मिनट टाइम में पहुंची है बी तक। इसका मतलब कि 50 मिनट में ये पहुंची, दोनों मिलकर 1 घंटा हो गया। लेकिन यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 1 5 का वैल्यू 60 है तो 1 का वैल्यू आएगा 12, तो यानी कि ये 12 मिनट का टाइम ली है, ये 12 मिनट का टाइम लिया है और ये बच्चों 48 मिनट का टाइम लिया है। ये 48 मिनट का टाइम लिया कौन? पैसेंजर ट्रेन। अब देखिए 48 12 कितना? 60, यानी कि ये यहाँ से खुली है, खुलने के जस्ट 12 मिनट के बाद पहुँच गई बी पे। और जैसे ही बी पे पहुँची है उसके पहुँचने के जस्ट बाद पैसेंजर ट्रेन एस खुली और 48 मिनट के टाइम में पहुँच गई ए पे। तो कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। मतलब इसके खुलने के 1 घंटा बाद यहाँ आ गई पैसेंजर ट्रेन। अब आगे जो क्वेश्चन कहता है उसको समझिए। कहता है कि कोई एक दिन ट्रेन एन अपनी सामान्य सारणी से 20 मिनट देरी से स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए रवाना होती है। सारणी के मुताबिक नियत समय सूची को बनाए रखने हेतु ट्रेन एन और ट्रेन एस दोनों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। यदि सुपरफास्ट ट्रेन ने अपनी रफ्तार दोगुना कर दी तो सुपरफास्ट ट्रेन की रफ्तार से पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार का क्या अनुपात लगभग होना चाहिए ताकि पैसेंजर ट्रेन एस उस दिन स्टेशन ए पर ठीक निर्धारित समय पर पहुँचे। अब यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिए, अब क्लियर हो गया। देखिए अब क्या कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ है कि ये जो सुपरफास्ट ट्रेन एन है, जो इसका खुलने का निर्धारित टाइम है उससे 20 मिनट देर से खुलती है। कितने मिनट? 20 मिनट देर से खुलती है। और दोनों ने, ट्रेन एन सुपरफास्ट और ट्रेन एस पैसेंजर, ये दोनों ने अपने चाल को बढ़ा दी है। चाल को इसलिए बढ़ाई है ना कि वो अपने निर्धारित समय को
मेंटेन करना है, मतलब कि निर्धारित समय पर ही पहुंचना है, लेकिन बढ़ाना है चाल को। और कहता है कि सुपर फास्ट ट्रेन यदि अपना चाल को दुगना कर दी है, तब ये पैसेंजर ट्रेन एस जो है ये अपने चाल को कितना कर दी है, और दोनों का अनुपात। अब देखिए टोटल कितना मिनट का टाइम ली है सुपर फास्ट ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक पहुंचने के लिए, तो 12 मिनट का टाइम ली है। अब ये अपने चाल को दोगुना कर देगी, तब ये जो सुपर फास्ट ट्रेन एन है वो कितना टाइम लेगी, चाल दुगुना कर दी तो 6 मिनट का टाइम लेगी। कितना टाइम लेगी, पहले कितना टाइम लेगी, 12 मिनट का। 12 मिनट का टाइम क्यों ले रही थी, क्योंकि वो अपने नॉर्मल चाल से चल रही थी, लेकिन अब चाल को दुगुना कर दी तो समय आधा लेगी, अब 6 मिनट का टाइम लेगी। 6 मिनट का टाइम लेगी कौन, सुपर फास्ट ट्रेन। तब एस कितना लेगी, तो एस कितना लेगी, सिंपल सा बात है। अब इस दोनों के पास देखिए, ये जब 20 मिनट से लेट चली है तो दोनों के पास जो टाइम बचा हुआ है वो तो 40 मिनट का ही टाइम है, क्योंकि निर्धारित टाइम में ही अब इसको 40 मिनट में ही सुपर फास्ट ट्रेन एन को बी तक पहुंच जाना है, और उसी 40 मिनट में से जो टाइम बचेगा उस टाइम में बी को ए तक पहुंच जाना है। मतलब दोनों के पास सिर्फ 40 मिनट का ही टाइम है, यानी कि शेष समय बचा जो है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, शेष समय जो बचा है वो शेष समय क्या है, वो शेष समय है 60 - 20 बराबर 40 मिनट का जो टाइम बचा है यही हमारा टाइम है। अगर इससे बेसी ज़्यादा टाइम लेगी तो निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाएगी। तो जब 40 मिनट के टाइम में से 6 मिनट टाइम कौन ले ली, तो ये सुपर फास्ट ट्रेन ले ली, तो जो बाकी का टाइम बच गया यानी कि 34 मिनट वो कौन लेगी, वो एस लेगी। देखिए 34 6 40, यानी कि दोनों अपने अपने निर्धारित टाइम पर पहुंच जाएगी। तो ये टाइम किसका है, ये अनुपात किसका है, यहाँ पर अगर हम अनुपात का सिंबल दे दिए तो ये अनुपात आ गया। ये अनुपात जो है ना, ये अनुपात है समय का। और आपको पता है कि यहाँ पर अगर हमको स्पीड की रेशियो को उल्टे थे तो क्या निकला था, टाइम का रेशियो। तो यहाँ पर टाइम के रेशियो को उल्टेंगे तो वो क्या का रेशियो निकलेगा, तो वो निकल जाएगा स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 34/6। अब इसको कॉमन ले लीजिए 6 इसमें से, तो 6 कम 6, 6 5 30, 6 का 36, यानी कि 6 पर करेंगे ऐसे ही पड़ता जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा। तो कितना आएगा, लगभग 6:1 हमको आंसर मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है उसमें 1 रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:6 दिया हुआ है, और लगभग पूछ रहा है तो हमारा अनुपात 6:1 आया, लेकिन आंसर दे रहा है क्या, 1:6। तो हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। देखिए यहाँ पर रेशियो कैसे लिखेंगे, कहता है कि सुपर फास्ट ट्रेन एन से पैसेंजर ट्रेन एस का रफ्तार का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे S/N, तब हमारा आएगा 1:6। अगर यहीं पर हमारा पूछता ना कि सुपर फास्ट ट्रेन एन और पैसेंजर ट्रेन एस के रफ्तार का अनुपात क्या होगा, से हटा दिया होता तब हमारा होता 6:1। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर है 1:6, जो कि क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ।